नारद जी कहते हैं, महाराज आपने हमसे कहा था इतने जन्म के बाद मिलेंगे, ये तो बड़ा धोखे का हो गया, आपका कहा हुआ असत्य कैसे हुआ? तो कहते हैं भगवान, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नचो, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ और ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो, हमारे भक्तगण जहाँ हमारा गान करते हैं मैं वहीं पहुँच जाता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। सारी मर्यादाएं प्रेम के सामने समाप्त हो जाती। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि उन गोपियाँ अपने प्रेम से हमको बांध करके रखा है, सर्वात्मना उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। मैं उन्हीं का आधार हूँ, उनके जीवन का आधार हूँ उद्धव, और क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो सब मुर्दा है वहाँ घूम रही हैं, वे नित्य निरंतर मुझ में ही तन्मय रहती हैं, हमारे शरीर में वो तन्मय हैं, सब बैठी हुई हैं, यह मैं अनुभव कर रहा हूँ। मदात्मिका शब्द है यहाँ पर, तस्मिन्नेव अर्थाः प्राणादयो यासाम ताः मदात्मिका, मत आत्मिका, वो हमारी आत्मा ही हो चुकी है। श्री सुकोवाचो इत्युक्तो बुद्धवो राजन संदेशं भर्तुरादिताः आदाय रथमारुह्य प्रददौ नंदगोकुलं प्राप्तो नंदो ब्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नया न प्रवेशतां पशूनां खुररेणुभिः। परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार होकर नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंच गए। उस समय जंगल से गौएं लौट रही थीं, उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ भी उस धूली से ढक गया। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचते विभावसौ छत्र छन्नया न प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः। बासितार्थे विजुध्यद्भिर्नादितं सुस्मिभिर्वृषै धावन्तीभिश्चवस्त्राभिरूपो भारैः स्ववत्सकान् इतस्ततो विलङ्घ्यब्धिर्गो वत्सैर्मण्डितं सितैः गोदोह शब्दाभिर्वं वेणूनां निस्वनेन च गायन्तीभिश्चकर्माणि शुभानि बालबलकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिर्गोपैश्च सुविराजितं। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौओं के लिए मतवाले साण आपस में लड़ रहे थे, साण आपस में लड़ रहे थे और उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की ब्याई हुई गौएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थी। सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बड़े अच्छे लग रहे थे। गाय दुहने की घर घर ध्वनि हो रही थी, बांसुरियों की मधुर टेर हो रही थी, अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गायन्ते भिश्चकर्माणि शुभानि बलकृष्णयो स्वलङ्कृताभिर्गोपैश्च सुविराजितम् अग्निर्कातिथिगो विप्र पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासैर्मनोरमम्। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज करके कृष्ण और बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का बैठ करके गायन कर रहे थे। इसी प्रकार ब्रज की शोभा और बढ़ गई। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि और गाय और ब्राह्मण और देवता और पितरों की पूजा हो रही थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी, दीपक जगमगा रहे थे और घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। सर्वता पुष्पित वनम द्विजाली कुलनादितम हंसकारंडवा किरणैः पद्म खंडैश्च मंडितम तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नंदः प्रीता परिस्वज्य वासुदेवोधियार्चयतो। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लदी हुई थी, पक्षी उनमें चहक करके घूम रहे थे, ऐसी वो वृंदाटवी थी। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभायमान थे। वहाँ जल कमल भी था, स्थल कमल भी था। हंस और बतख पक्षी वन में विहार कर रहे थे।
तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीता परिस्वचे वासुदेवो धियार्चयतो बोधितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं परजप्रक्षत् पादसंवाहनादिभिः। भगवान कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए। उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं कृष्ण ही आ गए। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और वे आपस में आराम से पलंग पर बैठ गए। सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। क्वचिदंगो महाभाग सखानः सूरनंदना आस्ते कौसल्य पत्याद्यैर्युक्तो मुक्ता सुहृद्व्रताः दिष्टा कंसोहता पापा सानुगा स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां जदूनां दुष्टिजा सदा अपि स्मरतिना कृष्णो मातरं सुहृदा सखीं गोपाल ब्रजम चात्मनाथं गावो वृंदावनम गिरिम। नंद बाबा ने पूछा उद्धव जी से, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए, उनके आत्मीय स्वजन पुत्र आदि उनके साथ हैं, इस समय वे सब कुशल से तो हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के सहित मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु जदवंशियों से वे सदा द्वेष करता था। अच्छा उद्धव जी, कृष्ण कभी हम लोगों की याद करते हैं क्या? ये उनकी माँ हैं, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं, उन्हीं को अपना स्वामी सर्वस्व मानने वाला ये ब्रज है, उन्हीं की गौएँ हैं और ये वृंदावन है और ये गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृतीक्षुतुं तर्हि तक्षाम तद्भक्त्रं सुनसं सुस्मिते क्षणं धावाग्निर्वातबरसाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः दुरत्यदेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीला पाङ्गो निरीक्षितं हसितं भासितं चाङ्गा सर्वानः शिथिला क्रियाः सरिच्छैलमनोदेशान् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्। आप ये बतलाइए कि हमारे गोविंद अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वो सुघड़ नासिका और मधुर हास्य और मधुर चितवन से उस मुख कमल का दर्शन तो करते। उद्धव जी कृष्ण का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, बृखासुर, अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेकों बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी, हम कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन और उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें कृष्ण जल कीड़ा करते थे, ये वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वही वन के प्रदेश हैं जहाँ कृष्ण गौएं चराते बांसुरी बजाते थे, और यह वही स्थान है जहाँ वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। साथ ही ये भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। मन्ये कृष्णंच रामंच प्राप्ता वे सुरोत्तमौ सुराणां महदर्थादे गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुत प्राणं मल्लौ गजपतिं तथा अवदिष्टां लील्यैव पशूनिव मृगाधिपौ तालत्रयं महातारं धनुर्जष्टिमिवे भराट् बभञ्जैकेन हस्तेन सप्ताह मदधाद्गिरिं प्रलम्बो धेनुको निष्ठो तृणावर्तोपकादयाः दैत्याः सुरासुरजितो हता जेनेह लीलया। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं कृष्ण बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा कहा था कि जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है, वैसे ही उन्होंने खेल खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस और उसके दोनों अजय पहलवान और महान बलशाली गजराज कुबलया पीड़ को मार डाला। उन्होंने 3 ताल लंबे और अत्यंत दृढ़ धनुष को तोड़ डाला। कितना ऊंचा था? 3 ताल के पेड़ खड़े करो, इतना ऊंचा था।
जैसे कोई हाथी किसी छड़ी को तोड़ डाले। हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था। यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलंब, धेनुक, अरिष्ट, तृणावर्त, बक आदि बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला, जिन्होंने समस्त देवता और असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। सुखदेव जी कह रहे हैं, इति सुगोवाचो इति संस्मृत्य नंदा कृष्णानुरक्त धीयत्युत्कंठो भवतूष्णीम प्रेम प्रसर बेहवलाः। परीक्षित नंद बाबा का हृदय यो ही भगवान कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था और वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लग गए। तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ आ गई और वे प्रेम प्रसर बेहवलाः, मारे प्रेम के बेहवल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया, रोने लग गए और चुप। जसोदा वर्णमानानि पुत्र से चरितानि च श्रवन्त्य श्रूणे वस्त्राक्षितो स्नेह श्रुत पयोधरा तयोरेत्थं भगवती कृष्णे नंद जसोदयोः वीक्षानुरागम परमं नंदमाहोद्भवं मुदा। जसोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थीं और कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। उद्धव जी नंद बाबा और जसोदा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, यह देख करके आनंद मग्न हो गए उद्धव जी और उनसे कहने लग गए। उद्धव वाचो जुवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनाम ये मानदो नारायणे खिल गुरु जत कृतामतिरीदसी। हे मानद, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य है। क्योंकि जो सारे चराचर और जगत के बनाने वाले और ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। एतौ हि जुवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनाम यह मानदो नारायणे खिल गुरु यत्कृतामतिरीदृशी। एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दा पुरुषा प्रधानम् अन्वीज भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेष्टात्मो पुराणो। बलराम और कृष्ण पुराण पुरुष हैं। ये सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। पैदा करने वाला कारण होता है और निमित्त कारण होता है कि इस निमित्त से आए हैं। भगवान कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। ये दोनों समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं। उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका निजमन करते हैं। जस्मिन् जना प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कर्मा सजमा सुजाति परां गतिं ब्रह्ममयोर्क वर्णः। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनमें लगा देता है, वो समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ अभावं वेदत्नां नितरं महात्मन् किं वावशिष्टं जुभजो सुकृत्यं। वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं, उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। फिर महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह गया। आगमिष्यत्य दीर्घेण काले ब्रजमच्युताः प्रियं विधास्यते पितृर्भगवान् सात्वतां पतिः हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां जदाह वासमाकृत्य कृष्णा सत्यं करोति ततो मा खिद्यतं महाभागो द्रक्ष्याः कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि सबूतानामस्ते ज्योतिरिवेदसी। भक्तवत्सल जदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त जदुवंशियों के द्रोही कंस को रंग भूमि में मार डाला, आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊँगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता जसोदा जी, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे। जैसे काष्ठ में अग्नि सदा व्यापक रूप से रहती है,
वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। न हृस्यास्ते प्रिया कश्चित न प्रियो बात्स्यमानिनः नोत्तमो न धमो नापि समानस्या समोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मदेव च न चास्य कर्म बालोके सदसन मिश्र योनिषु क्रीडार्थासोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है न अप्रिय है, वे सब में हैं और सबके प्रति समान हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है न अधम है। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो उनकी कोई माता है न पिता, न पत्नी है न पुत्र, न अपना है न पराया, और न देह है और न उनका जन्म है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक मत्स्यादि तामस और मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। सत्वम रजस्तम इति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नति तोत्र गुणैः सदत्यवति हन्त्यजाः। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में सत्व रज तम तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। उनके द्वारा जगत की रचना पालन और संहार करते हैं। यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यते वो महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा करते वाहम धिया स्मृता। जैसे घुमरी खेलने लगते हैं, मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना और मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। भगवान कृष्ण जुवयोरेव नैवायमात्मजो भगवान हरि सर्वेषामात्मजो आत्मा पिता माता स ईश्वरः। भगवान कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, माता हैं और स्वामी भी हैं। उद्रष्टम श्रुतम भूत भवद भविष्यत स्थाश्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकंचो विनाच्युताद् वस्तुतरं न वाच्यं सदैव सर्वं परमार्थभूतः। बाबा, जो कुछ देखा सुना जाता है वो चाहे भूतकाल से संबंध रखता हो या वर्तमान से या भविष्य से, अस्थावर हो, पहाड़ हो या जंगम हो, नदी हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान कृष्ण से अलग हो। बाबा, कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु हम कह सकें। वास्तव में सब वे ही हैं, वही परमार्थ सत्य है। एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यतीतानन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् अगोप्या समुत्थाय रूप्य दीपान् वास्तुं समभ्यर्च्य दधीन्यमन्थन्। परीक्षित, कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे। वो रात बातें करते करते बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठीं और दीपक जलाकर घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया और अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया। फिर दही मथने लग गई। तादीपदीप्तैर्मणिभिर्भिरे जो रज्जुर्विकर सद्भुज कंकण सृजः चलन नितंब स्तनहार कुंडल त्रिखत कपोरारुण कुंकुमाननाः। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान थे। रस्सी खींचते समय बहुत भली मालूम हो रही थी। उनके नितंब स्तन, गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल करके कुंकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ रही थी। उनके आभूषणों की मणियाँ दीपक की ज्योति से जगमगा रही थीं। इस प्रकार अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उद्गायती नामरबिंदलोचनम ब्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनिः दधनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्ते जेन दिशाममंगलम्। उस समय गोपियाँ कमल नयन भगवान कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गायन कर रही थी। उनका वो संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया था। स्वर्गलोक तक वो आवाज पहुंच गई, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है।
भगवते उदिते सूर्ये नन्दद्वारे विदोकसाः दृष्टारथं साधकौम्बं कस्यायम् इति चाब्रुवन् अक्रूरे आगता किं वाजाः कंसस्यार्थसाधका जेननीतो मधुपुरीं कृष्णा कमललोचनाः किं साधयस्यात्यस्माभिर्भर्तु प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनाम् उद्धवोगात् कृतान्निकाः। भगवान जब भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे एक सोने का रथ खड़ा है। एक दूसरे से पूछने लगी कि किसका रथ है। किसी गोपी ने कहा कि कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूरे तो नहीं कि फिर आ गया कहीं, हमारे कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया। किसी दूसरी गोपी ने कहा क्या अब वो हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान कराएगा। अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन है। ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थीं। उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी वहाँ पर आ पहुँचे। वहीं पर उद्धव जी अपना सायं प्रातः संध्या बंदन सब करके और वहाँ पर आ गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवो। अब इसके आगे का प्रसंग बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र प्रसंग आएगा। गोपी स्तुति। हाँ, अब वो गोपांगनाएं सब आ जाएंगी, इनको वृंदावन में ले जाएंगी और वहाँ होता था इस तरह से वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना यह दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। बड़ा अद्भुत ये श्लोक है। मैं आशा करता हूँ और ये चाहता हूँ, बारंबार भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यदि मैं यहाँ की कोई लता घास बनकर पेड़ों में ऐसे ही लिपटते हुए ऊपर को जो चढ़ रही हैं लताएं, इनमें से एक लता भी में मेरा जन्म हो गया होता तो मैं भी कृतकृत्य हो जाता। क्यों? आसामहो चरण रेणु जुसामहंस्या। इन गोपांगनाओं के रास करते समय जो धूल उड़ती थी वो मेरे ऊपर पड़ जाती तो मैं भी मुक्त हो जाता। आसामहो चरण रेणु जुसामहंस्यां वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना। क्यों इतनी बड़ी बात तुम कह रहे हो, इसका कारण क्या है? यह दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा। जो आर्य मार्ग है, परंपरागत चला आ रहा है, पिता का व्यवहार, पुत्र का व्यवहार, स्त्री का व्यवहार, पति का व्यवहार, दोनों धर्म के बंधन में, कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। इसी का नाम है गृहस्थ। गृह कहते हैं स्त्री को, गृह स्त्री के साथ जहाँ रहना पड़े वो का नाम गृहस्थ। तो इस गृहस्थ धर्म के भीतर की जो मर्यादाएं हैं उन सबों को तोड़ करके, उन जंजीरों को तोड़ करके यह दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। उन सारी जंजीरों को तोड़ करके, समस्त नियमों को, धर्मों को, लोक धर्मों का परित्याग करके, पतियों का, पुत्रों का, माताओं का, सास ससुरों का और गाय बछड़ों का, घरों का, जमीन का, सब का परित्याग करके भेजुर्मुकुंद पदवीं, जो मुकुंद भगवान के चरणारविंद पादारविंद के लिए उस वृंदावन में भागती भी रात्रि में, घोर रात्रि में पहुंच गई।
ऐसी गोपांगनाएं आर्य पथ का श्रेष्ठ मार्ग का परित्याग करके, एक रोड का परित्याग करके खुशकी रास्ते से भागती हुई और कांटों और सबों में उलझती पुलझती और उनके पास पहुंच गई, जो मर गई वो और पहले पहुंच गई। एक नहीं या विधि सब और हरि मरी ब्रजबाल, गोपी बल्लभ नाम तुम्हें व्यर्थ कियो गोपाल। इस तरह से गोपी बल्लभ, इन गोपियाओं के जो प्राण थे, मन थे, बुद्धि थे। बड़ा अच्छा श्लोक है वहाँ, फिर 2-4 श्लोक और हैं, ऐसा अद्भुत वर्णन है। ये देख करके उद्धव जी रोने लग गए, बाग बाग तृप्त हो गए। आए थे यहाँ शिक्षा देने के लिए, स्वयं उनके गुलाम बन गए। ये कथा है अगले अध्याय में। श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।